सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जो आज के टॉप 20 क्वेश्चन जीके साइंस होने वाला है। सो सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेरी वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है। ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है। आंसर मालूम तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ए हिमीकरण, बी संघनन, सी उत्पादन, डी आवासन। तो इसका आंसर सही होगा सी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। पहला क्वेश्चन का सी वाला आंसर सही होगा। जो द्रव से ठोस में जाता है तो हिमीकरण बनता है। और आवासन, आवासन होता है द्रव से गैस में, वाष्पन वाष्पन होता है। फिर गैस से द्रव में जाएगा तो संघनन होगा। फिर ठोस से गैस में जाता है तो उत्पादन होता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अमाशय से भोजन का निकास किसमें होता है। अमाशय से भोजन का निकास किसमें होता है। ठीक है, ए पंडिका, बी ग्रहणी, सी सिक्कम, डी कार्यडक। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा बी वाला सही होगा, ग्रहणी होगा। ठीक है, बी वाला आंसर सही होगा दूसरा क्वेश्चन का। आइए तीसरा क्वेश्चन। एक लिंक पुष्प है। एक लिंक पुष्प है। ए तरबूज, बी सरसों, सी लिली, डी गुड़हल। तो इसका आंसर सही होगा ए होगा, तरबूज होगा। ठीक है, ए वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन। स्थित ऊर्जा एवं गति ऊर्जा का योग है। स्थित ऊर्जा एवं गति ऊर्जा का योग है। कमेंट कीजिए। ए चुंबकीय ऊर्जा, बी ऊष्मा ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। इसका आंसर सही होगा सी वाला आंसर सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा। आइए पांचवा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा सही है। ए वेग सदिश, बी संवेग सदिश, सी चाल सदिश, डी पृष्ठ तनाव सदिश। इसका आंसर होगा ए वाला आंसर सही होगा, वेग सदिश होगा। ठीक है, वेग सदिश होगा। ए वाला आंसर सही होगा पांचवा क्वेश्चन की। ठीक है, आइए छठवां क्वेश्चन। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ विलयन में कहाँ मिलते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ में विलयन में कहाँ मिलते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए। ए लाल रक्त कणिका, बी प्लाज्मा, सी फेफड़ा, डी किडनी। इसका आंसर सही होगा छवा का डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, छवा क्वेश्चन का डी वाला आंसर सही होगा, किडनी होगा। ये सातवां क्वेश्चन। निम्न में से जंतु कोशिका में नहीं होता है। निम्न में से जंतु कोशिका में नहीं होता है। कमेंट कीजिए। ए केंद्रक, बी तारकाएं, सी वरिक लवक, डी राइबोसोम। तो इसका आंसर सही होगा सी वाला सही होगा, वरिक लवक होगा। सी वाला आंसर सही होगा सातवां क्वेश्चन का। आइए आठवां क्वेश्चन। खाने को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है। खाने को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है। कमेंट कीजिए। आंसर मालूम है कि ए HCl, बी H2HO4, सी HNO3, डी HCOOH। इसका आंसर सही होगा ए सही होगा। पहला आठवां क्वेश्चन का ए सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, आइए नौवां क्वेश्चन। 1 kg वाट में कितने वाट होते हैं। 1 kg में कितने वाट होते हैं।
ये तो सभी को पता होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सामान ले जाते हैं तो केजी लिखा रहता है ना, 500 केजी, 1000 केजी, तो वही है। ए 100 वाट केजी, बी 1000 वाट केजी, सी 10,000 वाट केजी, डी 10 वाट केजी। इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, बी 1000 वाट केजी रहता है। ठीक है, बी वाला सही होगा आंसर। आइए 10वां क्वेश्चन। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, कमरे के ताप पर द्रव धातु है। कमेंट कीजिएगा आंसर मालूम है तो। ठीक है, ए आयोडीन, बी ब्रोमीन, सी पारा, डी हीरा। कमेंट कीजिए। इसका आंसर सही होगा, सी पारा होगा, सी पारा होगा। 10वां क्वेश्चन का आंसर सी वाला होगा। ठीक है, आइए 11वां क्वेश्चन। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तथा वस्तु पर बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कार्य होगा? कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तथा वस्तु पर बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कार्य क्या होगा, बताइए। कमेंट कीजिए। ए 1, बी अधिकतम, सी ऋणात्मक, डी शून्य। तो इसका आंसर होगा, डी वाला आंसर सही होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। आइए 12वां क्वेश्चन। एकीकृत में से कौन सा रस स्रावित होता है? एकीकृत में से कौन सा रस स्रावित होता है, बताइए। ए जठर रस, बी अग्न्याशय रस, सी पित्त रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा, पित्त रस होगा, पित्त रस होगा, सी का आंसर सही होगा। आइए 13वां क्वेश्चन। कवक एवं जीवाणु में कौन सा पोषक है? कवक एवं जीवाणु में कौन सा पोषक है? कमेंट कीजिए। ए कवक, बी जीवाणु, सी दोनों, डी दोनों में से नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा, कवक होगा। ए वाला आंसर सही होगा 13वां का, ए वाला आंसर सही होगा। आइए 14वां क्वेश्चन। यूरेनियम में से हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण किस वर्ग के कारण मूत्र पीला होता है? यूरेनियम में से हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण किस वर्ग में कारण मूत्र पीला होता है? कमेंट कीजिए। ए हीमोग्लोबिन, बी यूरिया, सी यूरिकम, डी यूरोक्रोम। तो इसका आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा। चौदहवां क्वेश्चन का डी वाला आंसर सही होगा, यूरोक्रोम होगा, डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आइए 15वां क्वेश्चन। SO-2 का रासायनिक नाम क्या है? SO-2 का रासायनिक नाम क्या है? ए सल्फेट, बी सल्फाइड, सी नाइट्रेट, डी सल्फर। इसका आंसर सही होगा, बी सल्फाइड होगा, बी सल्फाइड होगा। 15वां क्वेश्चन का बी वाला आंसर सही होगा। आइए 16वां क्वेश्चन। साइकिल चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? साइकिल चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है, बताइए लोग। हम अगर साइकिल चलाते हैं तो कौन सा मस्तिष्क का भाग है वो सब काम करता है, कमेंट कीजिए। ए प्रमस्तिष्क, बी हाइपोथैलेमस, सी अनुमस्तिष्क, डी बोनस। सही, तो कौन सा अनुमस्तिष्क होगा? 16वां का अनुमस्तिष्क सी होगा, सी वाला आंसर सही होगा।
आइए 17वां क्वेश्चन। बीज बनने से पहले बीज की अवस्था क्या कहलाती है? बीज बनने से पहले बीज की अवस्था क्या कहलाती है? कमेंट कीजिए। ए अंडज, बी बीजांड, सी अंडाशय, डी भूषण। बताइए। इसका आंसर सही होगा बीजांड होगा। बी वाला आंसर सही होगा। 18वां क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ए त्वरण, बी आयु, सी सहयोग, डी विस्थापन। विस्थापन, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा, ए वाला सही होगा, त्वरण होगा। आगे 19वां क्वेश्चन। चलती हुई साइकिल में कौन सी ऊर्जा होती है? चलती हुई साइकिल में कौन सी ऊर्जा होती है? ए यांत्रिक, बी स्थिर, सी गति, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही होगा गतिज होता है। सी वाला आंसर सही होगा 19वां क्वेश्चन का। आइए 20वां क्वेश्चन। पितरस किसके पाचन में सहायक है? पितरस किसके पाचन में सहायक है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वास, सी प्रोटीन, डी विटामिन। इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, वास होगा, ठीक है। तो ये 21वां क्वेश्चन। स्थित ऊर्जा सर्वाधिक किसमें होती है? स्थित ऊर्जा सर्वाधिक किसमें होती है? ए चलता हुआ हथौड़ा, बी चलती हुई कार, सी नदी का पानी, डी चलती भार खिलौना। तो इसका आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, चलती भार खिलौना होगा, ठीक है। डी वाला आंसर सही होगा। आइए 22वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोग कितने लोगों में अच्छा टॉपिक बनाऊंगी। 22वां क्वेश्चन। खाना बनाने में नष्ट होने वाले विटामिन है। खाना बनाने में नष्ट होने वाले विटामिन है, बताइए। ये तो मालूम होगा। ए का ए, बी का बी, सी का ई, डी का सी। तो इसका आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा। जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें विटामिन सी की कमी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो विटामिन डी सी की कमी से खत्म हो जाती है, ठीक है। सी वाली नष्ट हो जाती है, सी वाला, ठीक है। इतना ही है आज की टॉपिक।